नमस्कार, आप देख रहे हैं इस समय खबर बाईसी। बिजली की समस्या को लेकर लगातार क्षेत्र में परेशानी बढ़ती जा रही है। परेशानियों से तंग आकर स्थानीय ग्रामीणों ने किया बाईसी बिजली कार्यालय का घेराव। बताता चला कि क्षेत्र में लगातार बिजली कर्मी द्वारा मनमानी बिजली बिल वसूलना, बिजली काट देना, नियमित रूप से बिजली बिल का भुगतान करने के लिए लोगों पर दबाव बनाना, संतोषजनक बिजली सप्लाई न मिलना, यह क्षेत्र के लिए कॉमन समस्या बन चुकी है, जिसको लेकर लोग काफी परेशान रहते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि बिजली में इतना कम वोल्टेज होता है कि पंखा भी सही से नहीं चल पाती है और बिजली बिल लेने के समय बिजली कर्मी RRF काफी दबाव डालते हैं। यदि बिजली बिल देने में विलम्ब होता है तो बिजली विभाग से JE आकर बिजली कनेक्शन काट देते हैं। इससे परेशान आक्रोशित ग्रामीणों ने बिजली कार्यालय बाईसी का घेराव कर बाईसी JEE विशाल कुमार से मुलाकात कर समस्या से अवगत कराते हुए समाधान के लिए विज्ञापन सौंपा, जिस पर बाईसी कनीय अभियंता विशाल कुमार ने बताया कि हमें दालकोला फीडर से जितना विद्युत मिलता है हम लोग उसका उपयोग करते हैं। मैंने वरीय पदाधिकारी को इनकी शिकायत पर समाधान की बात किया है। वहीं इस मामले में बाईसी सहायक अभियंता नीरज कुमार ने बताया कि जिसे भी RRF से कोई भी समस्या है लिखित आवेदन दे, इसके विरुद्ध त्वरित कार्रवाई की जाएगी। बिजली की समस्या को लेकर क्या क्या परेशानी होती है? देखिए सर, मैं शुक्रगुजार हूँ आप मीडिया बंधुओं का, जो आप लोग इस छोटी सी मुहिम के हिस्सा बन रहे हैं। हिस्सा बनने का भी रीज़न है क्योंकि आज जो हम लोग परेशानी में हैं और इस धूप, चिलचिलाती धूप में जो लोग आज परेशान है, हमको लगता है कि 1947 की याद आ रही होगी, शायद मेरे पूर्वजों ने जो देखा है। क्योंकि जब उस टाइम हम लोग को लाइट नहीं थी तो हम लोगों की शरीर में वो स्टेमिना थी जो हम लोग गर्मी सह सकते थे। धीरे धीरे हम लोग के अंग में ऐसा भर दिया गया, जैसे आपने जियो का सिम 1 साल, 1.5 साल, 2 साल फ्री चला, उसके बाद धीरे धीरे उसको लत लगा, 3,000, 2,000, 5,000 उस तरह से लत लगा। उसके बाद यही हुआ बिजली में। हम लोग चिराग में, लालटेन में, उसमें ज़िंदगी बिताते थे। जब बिजली आया हम लोगों को रोशनी मिली कि नहीं अच्छा काम होगा, अच्छा प्रवेश होगा, हुआ। जब हमें लत लगी तो अब क्या होता है कि दिन में 4 घंटे 5 घंटे गायब रहता है लाइट। अगर बिजली विभाग को फ़ोन किया जाए, JEE से SDO तक, SDO साहब नंबर ब्लॉक कर देते हैं, ज़्यादा देखते हैं तो नंबर ब्लॉक हो जाती है और JEE फ़ोन नहीं उठाते हैं। अगर उसे कुछ कहो तो JEE यही धमकी देता है, ज़्यादा बोलोगे बाबू तुम्हारे ऊपर FIR कर देंगे, और बहुतों के ऊपर किया भी है, शायद आप लोग देखे भी होंगे और इस चीज़ में एग्री भी हैं आप लोग। हम इसके बारे में ये कहना चाहते हैं, जब जो सरकार जो चीज़ दे नहीं पाती है तो उस चीज़ का वादा क्यों करता है? अगर वादा करे तो उस चीज़ को निभाए। क्या यही हमारी सरकार है? इससे तो अच्छा है भाई, ऐसे सरकार को हम नहीं चाहेंगे। इसलिए नहीं चाहेंगे जिस मुद्दे पे खास करके यहाँ की अवाम, आज छोटे छोटे फैक्ट्री हैं, छोटे छोटे कारोबार हैं, लोग दुकान चलाते हैं, वहाँ पे फ्रिज है, हर चीज़ है। उस फ्रिज को चलाने के लिए लाइट की ज़रूरत है। और एक बड़ी समस्या यहाँ की बिजली विभाग की मनमानी आप देखें, जो मीटर के लिए जो अप्लाई करता है उसको मीटर नहीं दिया जाता है, और ऐसे ऐसे मीटर लगे हुए हैं जिनकी बिल जो है अधिकतम सबसे ज़्यादा होता है। आप महीने में कितना रेटिंग होता है एक यूनिट का? 3 रुपये, 4 रुपये, 8 रुपये यूनिट है सर। आप देख लीजिए किसी भी बिजली विभाग के यहाँ पे 8 रुपये एक यूनिट का है। क्या हम पूरे सेंट्रल सरकार से भी बड़े हैं? हमारा सीमांचल एरिया गरीबी तबका है, सबसे पिछड़ा सीमांचल है। यहाँ पे कम होना चाहिए रेट बिजली बिल का, 2 रुपये 1.5 रुपये होना चाहिए। आप जानते हैं 7 से 8 रुपये बिजली बिल एक यूनिट का लेता है, और जानते हैं उस बिल को कैसे दिया जाता है? जो लड़का बिजली लेने जाता है, बिजली बिल लेने जाता है, वो जाते हैं कलेक्ट करते हैं, भले ही मीटर खराब हो, जाके आपने स्क्रीनिंग किया और जानते हैं 1600, 1500, 1200। और घर में क्या चलता है? बहुत से ज़्यादा 2 पंखा, 2 लाइट। किसी के यहाँ बहुत मुश्किल से फ्रिज होगा, कितना चलेगा लाइट सर? आप एक दिन में, एक महीने में 1000, 1200, 1500, ये मनमानी है ना, गरीब लोगों को लूट रहा है सर। क्या नाम है आपका? जी, ख्वाजा हरमुज। को लेके क्या क्या परेशानी होती है क्षेत्र में? बिजली की समस्या की सबसे बड़ी समस्या ये है कि आए दिन जो है बिजली कट जाती है। थोड़ा सा भी हवा का झोंका आता है कि बिजली कट जाती है, और 3-3 घंटा, 4-4 घंटा रात के समय इतनी भीषण गर्मी में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है बाईसी प्रखंड की जनता को। तो कहती है कि 24 घंटे बिजली देकर बिजली बिल वसूला जाता है। ये सब कहने की बातें हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि जमीनी स्तर पर बिजली बहुत ज़्यादा की कटौती की जाती है। और दूसरी समस्या यह है कि बहुत सारे जो बिजली के वायर हैं बहुत पुराने हैं, वो बदले नहीं गए हैं, जिससे कभी भी भीषण घटना हो सकती है। कई बार कहने पर भी उस पर कार्रवाई नहीं की गई है, और साथ ही जो मीटर दिया जाता है उसमें भी पैसे लिया जाता है। इस प्रकार की समस्याएं हैं बिजली विभाग की तरफ से आ रही है लगातार। इसलिए आज हम लोग आए हैं और संवैधानिक तरीके से हम लोग ज्ञापन देंगे JEE को, ताकि इसका समाधान करे, अन्यथा फिर हम लोग जो है बड़ी संख्या में सड़क जाम करने का काम करेंगे। मेरा नाम शरीफ आलम, जदयू प्रखंड अध्यक्ष बाईसी।
कि बिजली ऑफिस के बाहर आप लोग एकत्रित हुए हैं, क्या मामला हो रही है, क्या परेशानी हो रही है? जी जी, आए दिन जो है बिजली की समस्याएं लगातार चली आ रही है। हम जो उपभोक्ता हैं बिजली को लेकर बहुत परेशान है और इसका कोई समाधान नहीं निकल पा रहा है। हमारे इलाके में जो है ज़्यादा वक्त जो है बिजली गायब रहती है और बार बार जो है वायर का कट जाना ये भी बड़ा समस्या है। तो इसलिए जो है इन सभी मुद्दों को लेकर जो है आज हम लोग बिजली ऑफिस आए हैं और यहाँ के जो जेई है या एसडीओ है उनसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो समस्या है उनका समाधान जो है अविलंब निकाला जाए, अन्यथा जो है हम लोग बड़ी संख्या में फिर जो है बिजली विभाग का घेराव करना चाहेंगे। कहाँ से हैं आप? जी, हम लोग मीनापुर पंचायत से हैं। मेरा नाम मोहम्मद रेहान रजा है। क्षेत्र में जो समस्या हो रही है, समय समय पर बिजली काट दिया जाता है बिना जानकारी के और लोगों को कम वोल्टेज मिल रहा है और आपके आरएफ के द्वारा बिजली वसूली कर रहा है तो उसको जमा नहीं किया जाता। ये सारी समस्या को लेकर लोग आए हुए हैं, इसका आप क्या कहेंगे? पावर का जो कटौती हो रहा है वो आपको रात में हो रही है, वो शेडिंग की वजह से हो रही है। वो आपको हमारे जो पावर हाउस है 22 से वहाँ से नहीं हो रही है, वो दालकोला के तरफ से हो रही है। और दालकोला ग्रिड को जो है पटना स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर है वो लोग कंट्रोल करता है। तो जैसा वो लोग को इंस्ट्रक्शन दालकोला को दिया जाता है उसी के अकॉर्डिंग फिर हम लोग को दालकोला ग्रिड देता है और उसी को हम लोग फॉलो करते हैं। जैसा कि ग्रामीण इलाका है सर, यहाँ तो 100 में से 95 घर ऐसा है जिसके पास कोई इन्वर्टर की सुविधा नहीं है। आप इस गर्मी में बता सकते हैं कि लोग कैसे रहेंगे जब जिनको आदत लग चुकी है पंखा? नहीं, बिल्कुल सही बात है। हम लोग को देखिए, हम पावर की कटौती जो है 22 पावर हाउस से नहीं हो रही है। जितना संभव हो सकता है जो पावर हम लोगों को मिलता है दालकोला ग्रिड से, हम लोग 100% जो मिलता है 100% देते हैं अपने एंड से। तो यहाँ के लोग आप ही से करेंगे? हाँ, नहीं, बिल्कुल आप करिएगा तो जो फैक्ट है उसी चीज को हम बता सकते हैं। इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? यहाँ आप इस क्षेत्र के जेई हैं तो आप इसे बात करें। हम इस संबंध में कि भाई हम रात में जो शेडिंग हो रहा है इस चीज को जो है ना हो या इस चीज का जो है पावर का क्राइसिस ना हो, इस चीज के लिए हम अपने सीनियर लोगों से बात किए हैं और हो सकता है हाँ बोले हैं कि हम लोग भी अपने स्तर से जो है बात कर रहे हैं। लोगों का शिकायत है सर कि आप कॉल रिसीव नहीं करते, जब समस्या होती है तो आपको कॉल करते रिसीव नहीं करते। कॉल जितना हो सके मेरे से बिल्कुल रिसीव किया जाता है। अब 100% हो सकता है कि नहीं हो पाता है, मेरा भी कुछ निजी और अपना काम रहता है जिसकी वजह से कभी कभार, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि 100% रिसीव करें। चार्जर तार जो है उससे तो लोगों को दुर्घटना होने की संभावना, उसको कब तक बदला जाएगा? काफ़ी कुछ बदला जा चुका है और जो थोड़ा बहुत है हम लोग नए सिरे से अभी नवंबर दिसंबर से काम होगा, उसमें जो थोड़ा बहुत अभी समस्याएं जो आ रही हैं उसको हम लोग बदल लेंगे। सर, अभी भी बहुत ऐसे पंचायत है जहाँ पे 11,000 काफ़ी नीचे झुला हुआ और लोगों को खतरा पहुँच सकती है, उनके विषय में आप क्या बताते हैं? कोई रिकॉर्ड है आपके पास? जी सर, हाँ, जैसे पंचायत का वार्ड नंबर 8 में आप और मलरिया पंचायत का बिसहरी गाँव में, मलरिया पंचायत का बिसहरी गांव जो है वो बेलगच्छी के क्षेत्र में आता है होकर के छू सकते हैं उसका और दे सकते हैं, उनके विषय में आप गांगर का है उसको डीपीआर में लिया गया है। कोशिश करते हैं कि मतलब जो है जितना जल्दी से जल्दी हो सके। मेरा नाम विशाल कुमार हुआ, कन्या बेनते अब 22 हैं। आपके आए वो बिजली बिल लेकर जमा नहीं करते और शिकायत मिलने के बाद भी उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। यदि कोई ऐसा है आपके नज़र में तो आप हमको आवेदन दीजिए, उस पर ज़रूर कार्रवाई की जाएगी। जहाँ तक वो बिल जो जमा होता है वो यदि बैंक खुली हुई रहती है तो 72 घंटा के अंदर जो है वो डिडक्शन हो जाता है। इन केस यदि किसी का कंज्यूमर आईडी रॉन्ग लिखा गया तो ही उस केस में ऐसा होता है, फिर उसको जो है ये उसका फिर से बिल काट करके पोस्टिंग किया जाता है। और यदि ऐसा आपको लगता है कोई आरएफ किया है तो आप हमको दीजिए शिकायत, लिखित शिकायत दीजिए, उस पर जरूर कार्रवाई। सर, बिल के लिए जो घर पे जाते हैं रीडर, तो किस आधार पर वो बिल बनाते हैं? मीटर करके या फिर ऐसे ही? जी नहीं, बिल का 3 आधार है। पहला चीज़, यदि आपका मीटर खराब है तो एमडीबी बनेगा। यदि आपका मीटर सही है तो जो मीटर में रीडिंग है उस पे बनेगा। इनकेस यदि आपके प्रीमिसेस में गया और आपका जो भी है लॉक है, मीटर आप अंदर लगाना है ना कि मीटर तो बाहर लगाना है, तो वो LKB बिल निकल। सर, अगर वो घर पे गया और घर वालों के सामने बिल निकाल के दिया, अगर क्या उसमें MD आ सकता है? यदि मीटर खराब रहेगा तो MDB लाएगा। यदि मीटर समस्या आती है, कुछ ऐसे मीटर हैं यदि आपको मीटर में दिख भी रहा है तो वो भी मीटर MD होते हैं, क्योंकि जो कुछ मेरा मीटर है वो डिफेक्टिव हो चुके हैं। जो हमारे यहाँ जो 82 प्रखंड में हैं वो 65,000 कंज्यूमर में अप्रॉक्स
23,000 समथिंग कंज्यूमर जो है वो मेरा बीपीएल जो भुगतान। एमडी पर बिल बना है उनको सुधार किया जाना संभव है आपके पास? यदि मीटर एमडी पे तभी सुधार किया जाना संभव है जब उसका मीटर बदलाता है और उसका एवरेज कंजम्पशन प्रीवियस एवरेज कंजम्पशन से कम रहता है तो ही बिल सुधार संभव है। अन्यथा ये भी सुन लीजिए, अन्यथा यदि प्रीवियस कंजम्पशन से अभी का कंजम्पशन ज़्यादा हो गया तो उस पर बिल चार्ज भी हो सकता है। और जहाँ तक कि ऐसा वादा किया गया है 24 घंटा बिजली मिलना चाहिए, लेकिन अभी तो जी नहीं, आप गलत सुने। ग्रामीण इलाके में 18 घंटा बिजली सप्लाइड होनी है और अर्बन इलाका में 22 से 24 घंटा बिजली सप्लाइड होनी है। तो उसका समय निर्धारित है किस समय 18 घंटा मिलना है? जी नहीं, वो 24 घंटे में आपको 18 घंटा बिजली मिलनी है, लेकिन यदि हमारे पास जो बिजली की उपलब्धता कम होने पे वो आपको कम भी किया जा सकता है। तो रात में इस गर्मी में लोग परेशान होते हैं, तो क्या वो तो जितना ग्रिड से पावर मिलेगा आप फिर उतना ही क्वेश्चन कर रहे हैं जितना जे हिसाब से क्वेश्चन किए। वो आप जितना ग्रिड से उपलब्धता रहेगी उसी अनुसार पावर सप्लाइड होता है। पावर जो भी है एसएलडीसी पहला होता है पटना, वहाँ से जैसे दिया बारसोई को ये आपका दालकोला ग्रिड से फिर हमको मिलता है। तो जिस अनुसार रोटेशन पे चलाने के लिए बोला जाता है तो रोटेशन पे चलेगा, अन्यथा यदि फुल पावर रहता है तो फुल पावर पे चलेगा। मैं नीरज कुमार, सहायक विद्युत अभियंता 22।